नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आया है। ठीक है, और वो बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है। CHSL एग्ज़ाम 2024 इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले के मुकाबले इस बार वैकेंसी है ज़्यादा। ठीक है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, पर पिछले साल के कंपेरिजन में देखें तो इस साल वैकेंसी है थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और अभी एक बात और नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, उसके अंदर एसएससी ने ये बोला है कि एग्ज़ाम जो है कई सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे CPU का एग्ज़ाम हुआ, CHSL का एग्ज़ाम हुआ, तो पहले ये जल्दी होने थे, अब थोड़ा थोड़ा आगे चले गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये करी जा रही है कि जैसे ये एग्ज़ाम आगे गए हैं और भी एसएससी के एग्ज़ाम थोड़े आगे जाने की संभावना है, जैसे कि CGL जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ CHSL 2024 में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 8 तारीख से 7 मई तक, यानी ये स्टार्ट हो चुका है। अभी जल्दबाजी में मत भरना, थोड़ा सा इंतज़ार करो 5-7 दिन का, क्योंकि अभी नया नया जब फॉर्म निकलता है तो सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। इसके कारण क्या होता है, कई बार काफ़ी बच्चों को काफ़ी सारी दिक्कत देखनी पड़ती है। तो अभी स्टेबल होने दो, हफ्ते 10 दिन बाद आराम से भर देना। ठीक है, और विंडो जो है करेक्शन की, देखिए जब 7 मई तक फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद करेक्शन विंडो खुलेगी, जो भी आपको अपनी करेक्शन करनी है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम है सबसे बड़ी चीज़, वो 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक शेड्यूल किया गया है। यानी अभी अप्रैल चल रहा है, मई है, जून है, फिर जुलाई, तो लगभग 2.5 महीने के करीब हम बोल सकते हैं, 2.5 से 3 महीने अभी आपके पास हैं। ठीक है, 2.5 से 3 महीने आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2.5 से 3 महीने में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नए बैच की ज़रूरत है। देखो भाई, जिसका एग्ज़ाम 2.5-3 महीने बाद है वो प्रैक्टिस से किला फतेह कर सकता है, पर वो सोचे कि 2.5-3 महीने बाद एग्ज़ाम है और आज मैं कोई बैच लूँ नया और बेसिक से पढ़ूँ, तो मैं कहूँगा वो बच्चा अभी अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है या उससे अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है। ये सच बात है। ठीक है, तो 2.5-3 महीने हैं आपके पास जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वैकेंसीज की अगर बात करें, 3712 वैकेंसी टेंटेटिवली बोली गई है कि इतनी वैकेंसी लगभग रहने वाली हैं। ठीक है, 3712, और एज लिमिट वही 18 से 27 साल है। कुछ रिलैक्सेशन जरूर है, कैटेगरी को SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जो एज मांगी है वो 1 अगस्त को मांगी है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, 1 अगस्त को एग्ज़ाम, 1 अगस्त को आपकी डेट मांगी गई है। हालांकि जो एग्ज़ाम है वो भी वैसे सेकेंड हाफ में ही है। ठीक है, जुलाई के अंदर है, तो सेकेंड हाफ में होता है तो यही बोला जाता है कि अगस्त में मांगेंगे, और फर्स्ट हाफ में होता है तो बोलते हैं जनवरी को मांगेंगे। ठीक है, तो 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए 3 तरीके की पोस्ट है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। 3 जॉब है इसके अंदर। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड मांगा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, किसी भी बोर्ड से। ठीक है, आपने 12वीं करी होनी चाहिए इन 3 पोस्ट के लिए। एक पोस्ट अलग है DEO ग्रेड A, ये स्पेशल मेंशन किया नोटिफिकेशन में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर ये पोस्ट निकली है, ग्रेड A फॉर DEO। ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड थोड़े अलग रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ 12वीं का आपको बोला गया कि 12वीं होनी चाहिए, कैसे भी आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, कुछ भी कराओ, 12वीं करी हो। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि 12वीं पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, वो भी मैथमेटिक्स के साथ, कि आपने PCM लिया है तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, यानी साइंस स्ट्रीम ली है और वो भी मैथ के साथ ली है। ऐसा नहीं कि साइंस लिया और बायो लिया तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है UR और OBC के लिए वो 100 रुपये है, और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं है। एग्जाम का स्कीम क्या रहने वाला है, पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेन होगा, फिर आपका एक और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले Tier 1 होगा, जिसे मैं ये बोल रहा हूँ पहला एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GK GS, ये 4 चीजें आने वाली हैं।
और चारों चीजों का समान वेटेज है, 25-25-25 क्वेश्चन है, 50-50-50 नंबर है, और समय कितना है 60 मिनट का। ठीक है, समय कितना है 60 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो प्री है ना वो क्वालिफाइंग है आपका। अब क्वालिफाइंग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे भी करके प्री क्वालिफाई कर दिए, जी नहीं। प्री क्वालिफाई, देखिए सिलेक्शन किसका होना है, भरने वाले तो बहुत मिलेंगे। इन 3700 वैकेंसी के लिए भी आप देखेंगे 18-20 लाख या 25-30 लाख भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, कोई इसमें आश्चर्यचकित बात नहीं होगी। पर सिलेक्शन किसका होगा, पहली बात तो जो बच्चा पेपर देने जाएगा वो क्वालिफाइंग ना समझे इसे प्री को, वो ये सोचे कि मुझे इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करना है, वो उस तैयारी के साथ जाए। समय कम है, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है यहाँ पर, चैलेंज मैं बताता हूँ। चैलेंज नंबर 1 ये है, चैलेंज नंबर 2 ये है, ये दोनों मेन चैलेंज है। ठीक है, देखिए ये टाइम जो है ना, इस टाइम के हिसाब से 25 क्वेश्चन आपको इसके करने हैं, 25 क्वेश्चन इसके करने हैं गणित के, तो ये टाइम टेकिंग चीज है। ठीक है, समय इसी में लगता है, इंग्लिश करने में कभी समय नहीं लगता, जीके करने में कभी समय नहीं लगता, आप खुद से पूछना, समय लगता है इन दोनों चीजों में। तो आपको यही देखना है कि भैया इन दोनों चीजों को ऐसे पढ़ा जाए कि कम से कम समय में हो, केवल आती ना हो। ठीक है, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा ना, आपको भी ये पता लगेगा कि भाई इंग्लिश जीएस तो आनी जरूरी है, पर मैथ और रीजनिंग में आनी जरूरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लिश और जीएस में अगर आता होगा तो स्पीड की उसमें कोई जरूरत नहीं होती, आता है तो आपका सीधा आंसर नजर आ जाता है। यहाँ पर अगर आता है ना तो सीधा आंसर नजर नहीं आता, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप इसे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्वालिफाई के लिए कट ऑफ निकलेगी, जिन जिन बच्चों के नंबर उनसे ज्यादा होंगे वो बच्चे एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम के लिए। ये टीयर 2 है, टीयर 2 का मतलब है मेंस एग्जाम। अब जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जाम से बनेगी। पहला तो आपने दे दिया प्री, अब प्री मैंने बताया कि भैया निकलेगा ही उन्हीं जो पेपर, जो भी उन्हें मिल पाएगी जो प्री को क्वालिफाइंग ना समझे, वो ये सोचे इनमें भी मेरे को स्पीड बना के स्कोर निकालना है। ठीक है, अब जब मैं आता हूं मेंस के अंदर, मेंस के अंदर पहला सेक्शन है आपका मैथ और रीजनिंग, और 30 क्वेश्चन इसके 30 क्वेश्चन इसके, यानी 60 क्वेश्चन आपको करने हैं, और 60 ही मिनट है। सबसे चैलेंजिंग पार्ट फिर से यही रहने वाला है, 60 क्वेश्चन 60 मिनट के, वो भी मैथ भी और रीजनिंग भी। ठीक है, और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ देखा जाए सेक्शन 2 में तो इंग्लिश है, जीके जीएस है, 40 क्वेश्चन इसके 20 क्वेश्चन इसके, तो 40 क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। ठीक है, और सारे 3-3 नंबर के हैं, 3-3 नंबर के, तो 120 नंबर ये और 60 नंबर ये 180 है। इसके लिए भी 60 मिनट मिलेंगे, पर इसके लिए जो 60 मिनट मिल रहे हैं ना, 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में इंग्लिश और जीके के, वो 40 मिनट में ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर आते हैं तो, और नहीं आते ना तो मैं इसको 60 मिनट तो छोड़िए, मैं इसे 160 मिनट भी दे दूंगा तो भी नहीं होंगे। तो इसके अंदर खेल है कंटेंट आने का, इसके अंदर खेल है कंटेंट को परफॉर्म कराने का, कि मेरे को कितनी स्पीड से आता है। इसके अंदर केवल आने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ टाइम का बहुत बड़ा चैलेंज है, यहाँ टाइम का चैलेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ केवल आने से बात बन जाएगी। फिर सेक्शन 3 है हमारा, जिसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगी, 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, 15 × 45 15 मिनट में ये आपको करने हैं। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। अब सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन, देखिए प्री हो गया आपका, मेंस हो गया, उसके बाद आएगा आपका ये टाइपिंग। किसी में स्किल टेस्ट चाहिए जैसे डीईओ देख लें, 15 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा आपको, और टाइपिंग टेस्ट होगा आपका किसके लिए, एलडीसी जेएसए के लिए। ठीक है, और जो ग्रेड ए वाला है उसके स्टैंडर्ड थोड़े से हाई हैं, उसके लिए भी स्किल टेस्ट आपका अलग से है। ठीक है, इसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे। यहाँ जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35, हिंदी में 30, और क्वालिफाइंग नेचर का ये रहने वाला है। यानी जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट मेंस के आधार पे बनेगी, मेंस के आधार पर अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भैया मैं मेंस अच्छा कर लूंगा, प्री कैसे भी निकल जाए, भाई ये सोचने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये बचकाना सोच है।
इस आधार पर कभी भी पेपर नहीं निकाले जाते। ठीक है, आपको पहले से सोच के चलना पड़ेगा। प्री में बहुत अच्छा स्कोर लाना है मेरे को, उस हिसाब से तैयारी की जरूरत है। फिर मेंस में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे। ठीक है, जब तक प्री में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, मेंस में आप कैसे ला पाएंगे। तो जुलाई में ये एग्जाम है आपका। ठीक है, मैंने बोला है 1 जुलाई से 12 जुलाई। तो आपके पास समय कितना है? आपके पास समय है केवल 2.5 से 3 महीने बोल देता हूं मैं। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए? इस दौरान आपको केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, केवल प्रैक्टिस। जब 2.5-3 महीने बाद का एग्जाम आप क्लियर करने का सपना देख रहे हैं तो केवल प्रैक्टिस। और गणित की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत शानदार, टाइम के हिसाब से स्पीड बनानी है। ठीक है, देखिए मेरा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपसे गणित का महाकुंभ बैच ले लो, मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, और लास्ट तक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक चीज उससे बाहर नहीं आएगी। पर वो 2.5-3 महीने में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, देखो साफ बात बताऊं मैं आपको। ठीक है, और इस दौरान जब 2-2.5 महीने बाद पेपर है तो आपको ऐसा कोई बैच लेना भी नहीं चाहिए जिसके अंदर आप बेसिक पढ़ना सीख रहे हो। सच बात, 100 बात की एक बात। ठीक है, क्योंकि 2-2.5 महीने में कभी भी शुरुआत नहीं करी जाती। जिनकी जॉब लगनी है वो शुरुआत पहले से ही करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आखिरी वक्त पे आप क्या कर सकते हैं? केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा MG कॉन्सेप्ट ऐप पर एक बैच है हमारा जिसका नाम ही स्पीड मंत्रा है। आप आखिरी 2 महीने 2.5 महीने केवल ये लगा लेना। ये 1.0 भी है, 2.0 भी है, 2 मिलाकर बैच है ये। ठीक है, आखिरी 2.5 महीने आप केवल ये निकाल लेना। ठीक है, गणित की स्पीड ना बन जाए तो हमें बताना। गणित में स्पीड भी बनेगी, आप बिना पेन के भी सॉल्व करना सीखेंगे। पर ये बैच केवल उन्हीं के लिए है भाई जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जो तैयार है जॉब लेने के लिए। ये उनके लिए नहीं है जिन्हें कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अपने आप में मार्केट में इकलौता बैच है ये ऐसा जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी SSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं सब के क्वेश्चन निकाल कर हमने आपको टाइमर के साथ, मतलब टाइम के साथ 1 घंटे में, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 40 क्वेश्चन, बिना पेन के 2 स्टेप काट के, इस तरीके से इसके अंदर पढ़ाया गया है। ठीक है, तो MG कॉन्सेप्ट ऐप पर आप चाहे तो ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि भैया इस टाइम प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस बैच है तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आप नहीं लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप घर पे ऐसी प्रैक्टिस करिए कि समय के साथ, कि आधे घंटे में कितने क्वेश्चन करें, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करें, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए स्पीड का ही खेल है और बिना स्पीड के कंटेंट आने से कभी कुछ नहीं होता। कंटेंट आने से आपको बस एक तसल्ली मिलती है, हमें आता है। और आने के चक्कर में बस ये हर साल लगा रहता है कि स्पीड नहीं आ पाई। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने आपको दे दी CHSL 2024 की। इसी तरीके की और जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपके भी मन का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जवाब देंगे। जय हिंद।